सभी मेरे प्यारे दोस्तों को हिस्ट्री पॉइंट चैनल में वेलकम है। हिस्ट्री पॉइंट चैनल में वेलकम है। आज मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा। फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होंगे कक्षा 10 के लिए और 12 के लिए। यूपी बोर्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं। अब जहन लगा के दिल लगा के आप बोर्ड के लिए अब देखते रहिए, बस समझ जाती हो। आपको मैंने कल बता रखा था समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम बता रखा था कल के टॉपिक में। समांतर क्रम बताया था और आपको श्रेणी क्रम बताया था। श्रेणी क्रम बता रखा था कि आपके जो प्रतिरोध होते हैं ये आपके क्या लगे हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। मैं आपको कल बता रखा था कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है समांतर, एक होता है श्रेणी। समांतर में क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे उनके सारे प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु पे जाके मिले होंगे। कहने का मतलब है जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे उनके पहले सिरे एक बिंदु पे आके मिले होंगे। कहने का मतलब ये है प्रतिरोधों के सारे सिरे, पहला सिरा एक बिंदु पे जाके मिलते हैं सभी प्रतिरोधों के। और श्रेणी में क्या होता है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला और अगले प्रतिरोध का पहला सिरा और अगले प्रतिरोध का पहला सिरा ऐसे जुड़े होते हैं। ये होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। आपको सूत्र भी बता रखा था कि श्रेणी क्रम का सूत्र होता क्या है। श्रेणी क्रम का होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होते हैं आपका श्रेणी क्रम। भाई क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट ऐसे होते हैं। और आपको बस समांतर क्रम बता रखा था। समांतर क्रम में क्या होता है, इसका होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट। ये बता रखा था आपको समांतर क्रम में। आपको अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। पहला ही न्यूमेरिकल बोल रखा है कि सेल द्वारा प्रवाहित धारा क्या होगी। मतलब ये परिपथ आपका पूरा लगा रखा है। ये आपका सेल है, कितना 10 वोल्ट का सेल लगा रखा है। इसमें पूछ रहा धारा कितनी जाएगी पूरी परिपथ में, तो आप कैसे निकाल पाएंगे। जब मैं आपको बता रहा, देखो एक सिरा ये है एक बिंदु और एक ये है। इस प्रतिरोध का देखो ये वाला सिरा और ये वाला एक बिंदु पे आके मिलना है, ये और ये। तो क्या होगा, ये दोनों समांतर में लग जाएंगे क्योंकि पहले सिरे जो हैं वो एक बिंदु पे आके मिल रहे हैं। तो क्या होगा 8 ओम और 8 ओम, किसमें 8 ओम और 8 ओम समांतर क्रम में है। किसमें, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका फार्मूला होता है। आपके पास मान रखा है एक R ये लिखा, एक R ये लिखा। 1/8 प्लस 1/8 इतना आया समझ में, 1/8 प्लस 1/8। आगे टॉपिक क्या होगा, 1/R बराबर एलसीएम हर समान है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, जुड़ जाएंगे 1 प्लस 1 इतना आया समझ में। 1/R बराबर 1 1 2 हो जाएगा, 2/8 काट दो, 2 चौक 8। तो R का मान कितना निकल के आ गया आपके पास 4। ये आपका मान 4 निकल के आ गया। 8 और 8 को हल किया समांतर क्रम में लगा के तो मान निकल के आ गया आपके पास 4 प्रतिरोध। मतलब कहने का है यहाँ पे कितना लग गया 4 ओम का लग गया। ये वाले काम खत्म हो गए आपके, ये सब काम खत्म हो गया। यहाँ पे एक प्रतिरोध बचा, वो कितना बचा 4 ओम का। यहाँ पे 4 ओम का बचा, आपका निकल के आ गया 4 ओम। अब मैंने बता रखा ये पहला सिरा आपका था, यहाँ से निकला और यहाँ पहुँचा। ये इस प्रतिरोध का ये वाला सिरा और अगले प्रतिरोध का ये वाला सिरा देखो यहाँ पे मिल रखा है। तो ये अब किस में लगे हैं भाई, अब लगे हैं ये किस में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में कौन कौन से लगे हैं, ये भी लगाए, ये भी और ये। कहने का है 4 ओम 5 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है। किसमें, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला मैं बता रखा हूँ आपको। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो होता है R बराबर R1 प्लस
R2 प्लस R3। ये आपका फार्मूला होता है। अब फार्मूले पे रख दीजिए बस 4, 5 और 1, तो कितने आ गए? 5, 4, 9, 1, 10 ओम। अब आपका टोटल प्रतिरोध कितना निकल आया भाई मेरे? यहाँ से ये इसको जोड़ दी और यहाँ पे एक प्रतिरोध बचा पूरे परिपथ में। कितना? एक प्रतिरोध बचा। कितना? 10 ओम का। 10 ओम का प्रतिरोध लिखा है आपके पास। एग्जैक्टली मान आर का कितना निकल के आ गया? 10। आर बराबर 10 ओम। आपसे पूछ क्या रखा है? सेल में प्रवाहित धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क। वी का मान कितना? सेल का वोल्ट कितना दे रखा है आपके पास? वोल्ट का मान रखा है 10 वोल्ट। सेल कितने का है? 10 वोल्ट का है। तो आपको मैं ओम का नियम बता रखा हूँ। ओम का नियम क्या होता है भाई? ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है भाई? V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई इंटू आर। अब आपको मान किसका निकालना है? I का। यहाँ से I का मान निकाल लो। I बराबर क्या होगा? V बटे आर होगा। इतना समझ में आओगे? V बराबर आई आर। आई यहाँ से निकलेगा, I बराबर V बटे आर होगा। आगे क्या होगा? आपको V का मान पता है 10 और R का मान पता है आपको 10। ये 10 से 10 कट गया। I बराबर कितना आ गया? 1 एम्पियर। आपका आंसर निकल के आ गया कितना? 1 एम्पियर। धारा पूछ रहा था, आपके पास धारा आ गई 1 एम्पियर। धारा कितनी? 1 एम्पियर आ गई। भाई आगे क्या पूछ रखा है अगले टॉपिक पे? अगले न्यूमेरिकल में क्या पूछ रखा है? अगले न्यूमेरिकल पूछ रखा है, ये आपका परिपथ होगा। इस परिपथ के आगे आपको ये है प्रतिरोध और ये प्रतिरोध। इसमें पूछ रखा है आपसे प्रवाहित धारा, मतलब इस परिपथ से यहाँ से निकल के ये आपका सेल लगा है। ये क्या है? आपका सेल है। सेल मान लिया मैंने 15 वोल्ट का है। मान लिया 10, 15 जितना मान लो 15 वोल्ट का है। मान लिया मैंने सेल को, मान लिया 15 वोल्ट का है। इस 15 वोल्ट से निकल के पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, आपसे ये पूछा है। और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि 10 ओम प्रतिरोध के, मतलब उसने एग्जैक्टली दे दिया 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। मैं आपको पहले ही नंबर पे ले चलता हूँ। प्रवाहित धारा क्या होगी? आपको ये किस में लगे हैं? ये वाला देखो, इसका ये सिरा और इसका ये सिरा, इसका ये सिरा, ये किस में लग रखे हैं? आपके पास ये श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। तो क्या होगा? 10 ओम व 20 ओम, 10 ओम व 20 ओम श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में लगा दो। श्रेणी क्रम में लगाने के बाद श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? तो मैंने आपको फार्मूला पर लिखा बता रखा है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट बता रखा हूँ। आपके पास प्रतिरोध कितने दे रखे हैं? 2, 10 ओम और 20 ओम। 10 ओम और 20 ओम, तो मान रख दीजिए 10 और 20 मान रख दिया मैंने। R का मान निकल के आ गया 30 ओम। R का मान निकल के आ गया 30 ओम। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को हल किया, यहाँ मान कितना निकल के आ गया? 30 का। ये एक बचा, यहाँ पे कितना आ गया? 30 ओम। एक प्रतिरोध बन गया 30 ओम का। अब आपको देखो V का मान पता हो गया और R का मान पता हो गया। V का मान कितना? 15 वोल्ट। आपके पास V का मान 15 वोल्ट है और 15 वोल्ट है। अब ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। आपको मान पता है R का और V का, तो यहाँ से आप आसानी से धारा का मान निकाल सकते हैं। I का मान यहाँ से मैं निकाला तो I बराबर निकलेगा V बटे आर। I का मान निकाला मैंने V बटे आर। V का मान आपको 15 पता है, इसका मान 30 पता है, इसका मान 30 पता है। तो अब क्या होगा? 15 से काट दो, 15 एक का 15, 15 दूना 30, कितना आ गया? 1/2। I का मान 1/2। 1/2 या तो फिर इसे लिखते हैं 0.5 एम्पियर। कितना? धारा कितनी आ गई?
0.5 एम्पियर। धारा कितनी आ गई भाई? 0.5 एम्पियर। अगले ही आपके नंबर 2 पे पूछ रहा है 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? आर का मान कितना लिख रखा है आपका? 10 ओम। आर बराबर 10 ओम। आई का मान कितना निकाल रखा है आपने? 0.5 एम्पियर निकाल रखा है। 10 ओम के सिरों के बीच आपको जब 10 ओम एग्जैक्टली दे रखा है तो आप 10 ओम ही रखेंगे। अब ये 30 ओम नहीं रखेंगे, दिमाग से हटा दो। जितना आपको कहे आप उतना ही करो। आप सवाल में कहा है 10 ओम के सिरों के बीच, आप 10 ही ओम रख दो। रख दिया। आई का मान मैंने निकाल रखा है 0.5, यहाँ से निकाल रखा है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है भाई V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। यहाँ से मैं वोल्ट निकाल सकता हूँ ना, कितने का लग रहा है। यही तो पूछा है, विभवांतर या विभव। एक ही चीज होती है, विभवांतर या विभव। आई का मान 0.5 इंटू आर का मान 10 हो गया। V बराबर 10×5 = 50। एक अंक बाद 10 लगा तो V बराबर 5 वोल्ट। आपका मान निकल के आएगा कितना? 5 वोल्ट। 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? 5 वोल्ट का विभवांतर लगेगा। भाई अगला न्यूमेरिकल दे रखा है आपके सामने। ये आपकी सीरीज दे रखी है, ये आपकी सीरीज लिख रखी है। इस सीरीज, ये आपका प्रतिरोध 5 ओम का, ये 10 ओम का और ये 5 ओम का दे रखा है। ये आपका सिरा ए दे रखा है और ये वाला बी दे रखा है। सिरे ए से बी तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपसे पूछा है ए से बी के बीच विभवांतर क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच विभवांतर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के V का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो आप कैसे निकाल पाएंगे? ये वाले प्रतिरोध किस में लगे हैं? आपको देख पा रहे हैं, ये स्वा का ये सिरा और ये आप किस में लगे हैं? श्रेणी क्रम में। मतलब कहने का है 5 ओम, 10 ओम व 5 ओम किसमें? श्रेणी क्रम में लगे हैं भाई। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट बता रखा हूँ आपको। तो R बराबर क्या होगा? 5, 10, 5। R का मान कितना निकल के आएगा? 20 ओम। आपका मान निकल के आ गया R का 20 ओम। R का मान पता हो गया। I का मान आपके पास दे रखा है 2 एम्पियर। V का मान आपसे पूछ रखा है, V का मान क्या होगा? आपको ओम का नियम बता रखा है। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम भाई होता है V बराबर I इंटू आर। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। आपको मान दे रखे हैं, यहाँ से मान किसका पूछा है? V का। तो यहाँ से V बराबर क्या होगा? I का मान आपके पास 2 एम्पियर दे रखा है और R का मान 20 दे रखा है। तो V का मान 40 वोल्ट आ जाएगा आपके पास। आंसर कितना आ गया? V का मान 40 वोल्ट। ए से बी के बीच विभवांतर कितना आएगा? 40 वोल्ट का।